12 घंटे हो चुके हैं उसे पढ़ते हुए। अब उससे और सहा नहीं जा रहा। वो गिव अप करने के लिए तैयार बैठा है। उसे एसएससी की प्रिपरेशन करते हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अनमोल अभी भी किसी एग्ज़ाम का प्री भी क्लियर नहीं कर पाया है। सिलेक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। जब वो प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चन को पढ़ता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। सबसे आसान सवाल उसके सर के ऊपर से निकलते हैं। दूसरों को रिजल्ट मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा। दूसरे मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं। शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए। मेरे रिलेटिव्स, मेरा परिवार, मेरे सारे दोस्त वो यही बोलते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है ये, कि अगर टॉपर से compete करना है तो मैथ्स बैकग्राउंड का तो होना ही पड़ेगा मुझे। सिर्फ यही एक कारण है कि वो अच्छे हैं और मैं बेकार हूँ। मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि मैं दूसरों के साथ compete कर सकूँ। बॉस बॉस अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एनफोर्समेंट ऑफिसर सेलेक्ट हो चुका है। अनमोल को लगता है कि बॉस को सारे सीक्रेट्स पता है, सारे फॉर्मूलाज पता है, कि ये उसकी अच्छी स्कूल जाने का, अच्छी ट्यूशन जाने का नतीजा है, कि बॉस का लेवल इतना ज़्यादा ऊपर है। लेकिन अनमोल को क्या पता, इनमें से एक भी चीज़ सच नहीं है। बॉस को शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूलाज पता है, हाँ, लेकिन सिर्फ 15-20, जबकि अनमोल को तो 100 से ऊपर पता है, पहले से ही बॉस से ज़्यादा। बॉस की स्कूलिंग भी बिल्कुल अनमोल जैसी रही है, उसकी मेंटल कैपेसिटी बिल्कुल अनमोल जैसी। बल्कि बॉस ने तो आज तक कोई ट्यूशन भी अटेंड नहीं करी है। उसकी फैमिली के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो उसे ट्यूशन भेज सके। वहीं दूसरी तरफ अनमोल सारे टीचर्स के बैच खरीद के बैठा है। बॉस की नॉलेज अनमोल से बहुत कम है, लेकिन उसके पढ़ने का तरीका, उसकी स्ट्रैटेजी, यही रीज़न है कि कट ऑफ में बॉस की रैंक थी नंबर 1, जहाँ पे अनमोल का तो नामो निशान भी नहीं था। अनमोल ने जिस दिन से प्रिपरेशन करना शुरू करी थी, उसने उसी दिन से अपने गड्ढे खोदना शुरू कर दिए थे। वहीं बॉस ने स्टार्टिंग से ही अपने दिमाग को हैक कर लिया था। 120 साल से भी ज़्यादा पहले की बात है, 1903 में एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आने वाली थी जो लोगों के सोचने का नज़रिया बदलने वाली थी। एक जंग छिड़ गई थी ये देखने के लिए कि सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी को बनाएगा कौन। मैं बात कर रहा हूँ एयरप्लेन्स की। इस फील्ड में सबसे जाना माना शख्स था सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली। लैंगली के पास वो सारी चीज़ें थी जिसकी मदद से वो एक एयरप्लेन इन्वेंट कर पाए। उसके पास सक्सेस की रेसिपी थी। लैंगली एक बहुत जाना माना एस्ट्रोनॉमर था। वो लोग जो स्पेस की पढ़ाई करते हैं, वो हार्वर्ड कॉलेज की ऑब्जर्वेटरी में एक असिस्टेंट रह चुका था और अमेरिकन नेवल इंस्टीट्यूट में एक मैथ्स का प्रोफेसर। सरकार और बिजनेस की दुनिया में उसके पास पावरफुल लिंक्स थे। बड़े बड़े लोगों को जानता था वो, जैसे कि अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, वही शख्स जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था। एयरप्लेन की खोज करने के लिए अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसे खूब पैसा दिया, तो फंडिंग कभी भी लैंगली के लिए कोई इशू नहीं था। लैंगली ने अपनी टीम में बड़े बड़े साइंटिस्ट इंक्लूड करे, जैसे कि वो शख्स जिसने न्यूयॉर्क में सबसे पहली गाड़ी बनाई थी। उस टाइम के सारे अखबार लैंगली के पीछे पागल हो रखे थे। वो जहां भी जाता उसके पीछे पीछे चलते थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया लैंगली के लिए चीयर कर रही है। ऐसा लगता था मानो हर कोई चाहता है लैंगली प्लेन का आविष्कार करे। लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है, नहीं? इतना बड़ा साइंटिस्ट और आज तक हमने इसका नाम भी नहीं सुना। क्यों है ऐसा? इसका जवाब लैंगली के कुछ किलोमीटर दूर से ही आता है। अमेरिका के ओहायो स्टेट में दो भाई, ऑलिवर और विल्बर राइट, ये दोनों भी एक एयरप्लेन बना रहे थे। लैंगली की तरह राइट ब्रदर्स के पास कोई सक्सेस की रेसिपी नहीं थी, बल्कि अगर तुम उनकी हालत देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये तो एक फेलियर की रेसिपी है। उनके पास एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कोई पैसा नहीं था, कोई सरकारी बैकिंग नहीं थी, कोई बड़े बड़े कनेक्शन नहीं थे। वो अपनी साइकिल की दुकान से जो 2-4 पैसे कमाते थे, वही पैसा उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में लगाना पड़ता था। उनकी टीम में काम कर रहे किसी एक इंसान के पास भी कॉलेज की डिग्री नहीं थी, बल्कि उनमें से कोई भी इंसान 10th भी पास नहीं करा हुआ था। जो सारे रिसोर्सेज लैंगली के पास थे, राइट ब्रदर्स के पास उनमें से कुछ भी नहीं था। लेकिन राइट ब्रदर्स के पास कुछ ऐसी चीज़ थी जो किसी और के पास नहीं थी। एक पैशन, एक सपना, एक डिज़ायर, इस चीज़ का कि एक दिन वो आसमान को फतेह करेंगे। वो हर बार जाते, हर बार फेल होते। राइट ब्रदर्स ने इतने सारे फेलियर देखे कि तुम और मैं, हम तो गिव अप कर चुके होते तब तक, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, वो उनका सामना करने वापस आए। जब भी राइट ब्रदर्स अपना कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते थे तो वो स्पेयर पार्ट्स के भी 5 पैक लेके जाते थे, क्योंकि उन्हें पता है इतनी बार तो कम से कम वो फेल होने ही वाले हैं दिन ढलने से पहले। लेकिन एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। दिसंबर 17, 1903 में राइट ब्रदर्स ने आखिरकार आसमान फतेह कर ही लिया। 12 सेकंड की उड़ान, 120 फीट की ऊंचाई पर। इसके साथ उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। लैंगली, जो कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो कह सकता था राइट ब्रदर्स को, आओ चलो मिल के काम करते हैं, तुम्हारी टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा बढ़िया बताते हैं। मेरी नॉलेज, मेरे कनेक्शंस के साथ हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन तुम्हें पता है उसने क्या किया? दूसरे लैंगली के बारे में क्या सोचते हैं, वो इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचता था कि जब उसे पता चला कोई और एयरप्लेन पहले ही बना चुका है,
तो उसने हार मान के बस गिव अप कर दिया। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम इतने अच्छे नहीं हो, कि तुम्हारे अंदर वो खूबियाँ नहीं हैं, कि इस एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में कम्पीट करने के लिए तुम्हें बड़े बड़े कॉलेज से होना ज़रूरी है, तुम्हारा मैथ्स बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसा सोचने में तुम अकेले नहीं हो। ऐसे कैंडिडेट्स के मैसेजेस मेरे पास हर दिन आते हैं जो कि कहते हैं अखिल, मुझे सीजीएल से बहुत डर लगता है, मुझे मैथ से बहुत डर लगता है, मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है, कि 4 साल हो गए मुझे प्रिपेयर करते हुए लेकिन अभी भी मेरा स्कोर 100 से ऊपर भी नहीं जा पा रहा। वो मुझसे पूछते हैं क्या उन्हें गिव अप कर देना चाहिए, क्या उनकी जो ड्रीम्स थी उन्हें वो छोड़ देनी चाहिए, क्या उन्हें किसी और डायरेक्शन में देखना चाहिए। हो सकता तुम भी अभी यही सोच रहे हो। तुम्हें पता है मैं क्या बताता हूँ इन लोगों को? मैं इनसे कुछ 4-5 बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पूछता हूँ। तुम्हारी कंसिस्टेंसी कैसी है, तुम्हारे प्रिपेयर करने का तरीका कैसा है, क्या तुम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, तुम्हारी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या तुम अपने टेस्ट को एनालाइज करते हो, क्या तुम अपनी गलतियों पे काम करते हो, क्या तुम्हें रात को नींद अच्छी आती है, कहीं तुम उन चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे जो कि तुम्हारे कंट्रोल में भी नहीं है, क्या तुम उन चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे जिनसे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। ज़्यादातर उनकी दिक्कत इसी में से किसी एक चीज़ में होती है। वो मेरी एडवाइस सुनते हैं, उस पर काम करते हैं, अपनी गलतियां सुधारते हैं और उनकी आंखों के सामने उनका स्कोर 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर बढ़ने लगता है, मानो जादू हो रहा हो। और मैं सच बोल रहा हूँ, ये इतना ही ईजी है। मैं चाहता हूँ तुम एक बार सोच के देखो उन सारे क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने अभी तुमसे पूछे। मुझे लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम भी शायद इन्हीं किसी चीज़ों में से एक है। अब मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, लेकिन अखिल, मेरे मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, मेरा कुत्ता, ये सब मुझे बोलते हैं तेरे बस की नहीं है, तेरे अंदर वो दिमाग नहीं है, तेरे अंदर वो स्पिरिट नहीं है, तेरे अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं है कि तू कॉम्पीट कर सके और लोगों से। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम निकाला है? उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक फुल मॉक टेस्ट भी लगाया है? उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें एसएससी की फुल फॉर्म भी पता है? वो तुम्हें भले ही मुझसे ज़्यादा जानते हो बिल्कुल, और मुझे ये चीज़ भी पता है कि सच में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें एसएससी की प्रिपरेशन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं हर एक इंसान को अपने दिमाग में रखते हुए कोई वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि हर इंसान अलग होता है। पर मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें वो इंसान होना ज़रूरी है जो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता? क्या तुम सच में अपने बारे में ऐसा ही सोचते हो? ऐसा सोचने से अपने बारे में तुम्हें फ़ायदा मिल क्या रहा है? तुम अपने ही गड्ढे खोदते जा रहे हो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के। मुझे पता है ये वीडियोस देखने से पहले तुम कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ पहले से देख के बैठे होगे। तुम्हें पता होगा ऐसा कोई ना कोई टॉपर जो तुमसे भी गया गुजरा है, लेकिन उसके पास तुम्हारी ड्रीम पोस्ट है। उन्हें औरों से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ी होगी, लेकिन उन्होंने अपनी ड्रीम्स तो अचीव कर ली ना। तो ये पॉसिबल तो है ना कि तुम भी कर सकते हो। अगर तुम बिल्कुल ये मानते हो कि मैं ऐसा बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, तुम उनका एग्जाम्पल देख के वो चीज़ अपने बारे में तो सोच सकते हो ना। तुम्हें बस दूसरों से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारी ड्रीम्स तुम बिल्कुल अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते, अपने लेवल के हिसाब से मेहनत नहीं कर सकते, तुम्हारा गिव अप करने का एटीट्यूड है, तो तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एसएससी की प्रिपरेशन जर्नी में तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर तुम ये मानते हो अपने बारे में कि मेरे बस की नहीं है, दूसरे मेरे बारे में जो बोल रहे हैं वो शायद सही है, तो जाओ जियो किसी अनमोल की तरह। यहाँ पे मेहनत करके मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ मिलने वाला है फिर। लेकिन तुम्हारा अगर एक पैशन है कि मुझे ऑफिसर बन के रहना है, अगर तुम्हारा सपना है कि मुझे अपने फैमिली की सिचुएशन सुधारनी है, अगर तुम्हें पता है कि मुझे बाकियों से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और तुम वो करने के लिए तैयार हो, अगर तुम दिन और रात एक करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम्हारा पास में जो भी रिजल्ट रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो, अपनी ज़िंदगी उन्हीं मुश्किलों के साथ जीते आ रहे हो, अपने बारे में सच में ये सोचते हो कि मुझे बुद्धि कम है, कि मैं दूसरों के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। तुम रोज़ बुक खोलते हो, तुम्हें कोई रोज़ नया क्वेश्चन दिखता है, शायद रेशियो प्रोपोर्शन का, शायद इंग्लिश में क्लोज टेस्ट का, तुम उसे 2 मिनट देखते हो, तुम्हारी एंजाइटी बढ़ने लगती है, मुझे तो कितना कुछ नहीं आता, और फिर बावलों की तरह उसे उसे रील्स में देखने लग जाते हो, शॉर्ट्स में देखने लग जाते हो, थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हो, मूवीज़ देखना शुरू कर देते हो। कभी टिक के बैठ के एक टॉपिक तुमसे ढंग से करा नहीं जाता। तुम्हें लगता है तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, 12-12, 13-13 घंटे रोज़ के पढ़ रहे हो, लेकिन एक टॉपिक ख़त्म करने में तुम्हें 20 दिन से ज़्यादा लग जाते हैं। तुम्हें प्रिपरेशन करते हुए 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा स्कोर अभी भी 100 के ऊपर नहीं जा पा रहा। टेस्ट का दिन आ चुका है, तुम टेस्ट अटैम्प्ट करने एग्जाम सेंटर में तो बैठे हो, लेकिन तुम्हारे सामने जो टेस्ट है, तुम्हें उसे अटैम्प्ट करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी नहीं पता। तुम्हें सुनाई देता है सबके माउस क्लिक हो रहे हैं, तुम्हें दिखाई देता है मेरी स्क्रीन पर टाइम कम हो रहा है, तुम्हारी एंजाइटी बढ़ती है, तुम्हारी परफॉर्मेंस और भी कम होती जाती है। पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में ही तुम्हें 5 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं, और इस चक्कर में पीछे के क्वेश्चन तुम्हारे सारे छूट जाते हैं, तुम्हारी एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ती है, कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी। बाद में तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी कट ऑफ सिर्फ 10 नंबर से रह गई, और उसके ऊपर वो वही क्वेश्चंस थे
जो तुम्हें एग्जाम हॉल से निकलते ही याद आते हैं कि कैसे करने थे वो सब, वो तुमसे बहुत आराम से हो जाते अगर वो तुम्हें एग्जाम हॉल में याद आ जाते, अगर तुम उस टाइम पैनिक ना करे होते, अगर वो 10,000 में से वो एक परफेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद आ जाता जो तुमने शायद कभी 10 महीनों पहले पढ़ा था लेकिन तुम्हें एग्जाम हॉल में याद नहीं आया। सोचो, तुमने अपनी जिंदगी कई साल ऐसे वेस्ट कर दिए, तुम्हारी एज लिमिट हिट हो चुकी है, अब कोई प्राइवेट कंपनी भी तुम्हें रखने के लिए तैयार नहीं है। सोचो, यूट्यूब पे एक दिन तुम्हें रैंडमली किसी टॉपर का इंटरव्यू मिलता है और वो टॉपर वहां बैठा वो यही कह रहा है कि मेरी फैमिली वाले मुझे हमेशा कहते थे कि तेरे बस की नहीं है, आज मैंने उन सबको गलत प्रूफ कर दिया। सोचो ये जानकर तुम्हें कैसा लगेगा कि वो टॉपर तुम्हारी सीट ले गया, वो टॉपर तुम्हारा फ्यूचर ले गया, वो टॉपर तुम्हारी ड्रीम पोस्ट ले गया। अच्छा नहीं लगेगा ना? तुम अभी इसी रास्ते पे चल रहे हो। अब मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो, इन सब प्रॉब्लम्स का तुमने सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी है। शुरुआत में तुम्हें ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा, लेकिन तुम अपने आप को मजबूत रखे हुए हो। शायद शुरुआत में तुम्हें 1 घंटा, शायद 2 घंटे, शायद एक पूरा दिन, शायद 2 पूरे दिन लग जाते सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर, लेकिन तुम अभी हार नहीं मान रहे हो। जो भी तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रही है, तुम उन सबसे लड़ रहे हो। धीरे धीरे ही सही तुम अपनी गलतियाँ सुधारने लगे हो, धीरे धीरे ही सही तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होना शुरू हुई है, तुम्हारा स्कोर इतनी तेज़ी से इंप्रूव होना शुरू हुआ है जो तुमने पिछले 5 सालों में कभी नहीं देखा। जो क्वेश्चन पहले तुम्हें पढ़ के समझ में नहीं आते थे अब बिल्कुल आसान लगने लगे हैं। तुम्हें प्रिपरेशन की बेस्ट स्ट्रैटेजी पता चल चुकी है, तुम्हारा स्कोर अब टॉपर्स को टक्कर देने लगा है, तुम्हारी ड्रीम पोस्ट अब तुमसे बहुत दूर नहीं है, सिलेक्शन अब तुम्हें इम्पॉसिबल नहीं लगता, तुम्हारी काबिलियत अब तुम्हारे सामने आने लगी है। तुम और मेहनत करते हो, तुम्हें और रिजल्ट मिलता है, और आखिर में जब रिजल्ट आता है तो उसमें तुम्हारा नाम है तुम्हारी ड्रीम पोस्ट के साथ। बताओ मुझे कैसा लगेगा ये सोच के? अगर तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अगर अभी भी तुम्हें सेल्फ डाउट हो रहा है, अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि क्या ये मैं कर सकता हूँ, क्या ये मेरे बस की है, तो मैं उसमें तुम्हारी गलती नहीं ठहराऊंगा। ये एजुकेशन सिस्टम, ये सोसाइटी, हमारे ये दोस्त, हमारा ये परिवार, ये सब हमसे उम्मीदें तो बहुत लगाते हैं, ये सब हमें एडवाइस तो बहुत देते हैं, लेकिन सक्सेस का असली तरीका आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। वो बड़ी बड़ी ट्यूशन है जिन्होंने तुमसे मोटी मोटी फीस तो ले ली, लेकिन तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिला पाए, तुम्हें बस अपना एक रिपीट कस्टमर बना के छोड़ दिया उनने। अगर तुम्हें सही टाइम पे एक मेंटर मिल जाता जो तुम्हें सही गाइडेंस देता, जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता, जो तुम्हें ये बताता कि तुम्हारी गलतियाँ कहाँ हैं और उन्हें सुधारना कैसे है, तो शायद आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। जुड़ो मेरे साथ, ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं बनूंगा तुम्हारा मेंटर, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें उस सक्सेस की सीढ़ी तक जहाँ पे आज तक तुम्हें कोई लेके नहीं जा पाया। मैं क्लियर करूंगा तुम्हारे सारे डाउट्स, मैं बताऊंगा तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ क्या है और उन्हें सुधारने का तरीका क्या है। अब मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। सर झुकाओ, काम करो।